बात है, तब साधु बाबा घर घर जाकर भिक्षा मांगा करते थे। एक बार एक साधु बाबा एक घर पर गए और आवाज़ लगाई, भिक्षा देही। घर में पहले से कोई नहीं बाहर आया। साधु बाबा ने फिर आवाज़ लगाई, भिक्षा देही। इस बार घर के अंदर से एक छोटी लड़की बाहर आई और बोली, साधु बाबा हम बहुत गरीब है, हमारे पास देने को कुछ भी नहीं। साधु बाबा बोले, बेटी ऐसी मत बोलो, तुम्हारे पास जो भी है जितना सा भी है उतना ही दे। बाबा जी हम बहुत गरीब हैं, हमारा खुद का गुजारा बहुत मुश्किल से होता है और कभी कभी हम भूखे ही सो जाते हैं। आपको देने के लिए मेरे पास सच में कुछ भी नहीं है, नहीं तो मैं आपको जरूर दे देती। लड़की बहुत उदास होकर बोली। साधु बाबा ने कहा, बेटी तुम्हारे घर में जो धूल है वही मुझे दे दो। लड़की अंदर गई और थोड़ी सी धूल उठाकर ले आई और साधु बाबा को दे दी। साधु बाबा ने धूल लेकर बेटी को आशीर्वाद देकर कुछ सालों बाद लेकर चले गए। और कुछ सालों के बाद की बात है, साधु बाबा भिक्षा मांग रहे थे और फिर उसी घर पर आए और कहने लगे, भिक्षाम देही। वही लड़की घर से बाहर आई और साधु बाबा को नमन करती हुई बोली, बाबा अंदर आ जाइए, जो भी चाहिए ले लीजिए। साधु बाबा बोले, बेटी हम तो साधु हैं, हमें जो भी मिल जाए हम उसी में खुश हैं, सिर्फ हमें पेट भरने तक से है, साधु में क्या क्या रखा है। हम जैसे साधुओं को लड़की मन में कुछ सोचते हुए साधु बाबा को बड़े ही ध्यान से देख रही थी और एकदम से बोली, बाबा जी आप वही हैं ना जो कुछ सालों पहले हमारे घर आए थे और आपने कहा था कि हमें अपने घर की धूल ला दो, मैं वही लड़की हूँ। साधु बाबा कहने लगे, बाबा जी जब आप पहले आए थे तब हमारे पास कुछ भी नहीं था, यहाँ तक कि एक दिन की रोटी भी कभी कभी नसीब नहीं होती थी। उसके बाद मेरे से पिताजी का काम चलने लग गया, क्योंकि उन्हें रोज़ काम मिलने लग गया था और कुछ समय बाद अपना काम ही शुरू कर लिया। अब हमारा काम बहुत अच्छा है। आप तब क्या चमत्कार करके गए, कृपा करके बताइए। साधु बाबा कहने लगे, बेटी मैंने तो कोई चमत्कार नहीं किया, तुमने ही। लड़की बोली, बाबा जी मैं कुछ समझी नहीं। साधु बाबा बोले, बेटी जब से मैं आया था तब तुम बहुत उदास होकर बोली थी कि तुम्हारे पास देने को कुछ भी नहीं, पर तुम्हारा मुझको भिक्षा देने का बहुत मन था और मैंने कहा था कि अपने घर की धूल ही मुझको दे दो। तुमने वह धूल सच्चे मन से मुझको दान में दी थी और सच्चे मन से दिया हुआ दान कभी भी व्यर्थ नहीं जाता। उसके बाद जब तुम्हारे घर पर जब भी कुछ न कुछ होता होगा, जब भी कोई दान मांगने आता होगा तो तुम सच्चे मन से दान करती होगी। लड़की, जी बाबा जी बोली, दे रही हूँ, हमें हमेशा तुम्हारा मन सच्चा रहा, इसलिए ही आज तुम्हारे पिताजी का काम काफ़ी अच्छा है। लड़की साधु बाबा की बातें सुनने के बाद अंदर गई, रोटी सब्जी डाल कर ले आई और उन्हें प्रणाम किया और साधु बाबा ने भी उसे आशीर्वाद दिया और आगे चले गए। लड़की दान तो सच्चे दिल से दूसरों को मदद करने के लिए दे देती थी, लेकिन आज उसे दान का असली महत्व पता चला था। तो मित्रों, हमें भी हमेशा दान करते रहना चाहिए जितना भी हमसे हो सके, और दान को कभी भी यह सोच कर नहीं करना चाहिए कि इसके बदले में हमें क्या मिलेगा। अगर आपका दान निष्काम भावना से किया हुआ है तो आपको उसका फल अवश्य ही मिलेगा, और सच्चे मन से दान देकर हमेशा आनंद का अनुभव करेंगे। बोलो श्री राम, जय श्री राम। सब्सक्राइब माय चैनल। जिसे भी कहानी पसंद आए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब